हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए भाई, आज 13.1 का जो क्वेश्चन 4 है वो करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास, पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि कोई कंटेनर है, कोई बॉक्स है या कोई डब्बा है, उसके अंदर कुछ पेंट है। उस पेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरिया को पेंट कर सकते हैं, और वो एरिया कितना होगा 9.375 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को हम लोग पेंट कर सकते हैं किसी से जो हमारे पास कंटेनर में पेंट अवेलेबल है। नाउ हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, तो ये ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी हैं 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। अब जो डायमेंशन है वो कैसे हो जाएगी, हो जाएगी उसकी लेंथ, ये हो जाएगी उसकी ब्रेथ और ये हो जाएगी उसकी हाइट। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस गिवन है। तो एक जो ब्रिक यानी कि ईंट है उसकी डायमेंशंस गिवन है। ऐसे कितनी ईंटों को, कितनी ब्रिक्स को हम लोग पेंट कर सकते हैं, हम लोगों से पूछा गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे टीएसए। टीएसए क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, ब्रिक का। अब ब्रिक आपको देखा होगा, ब्रिक की शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड वाली होती है कि नहीं होती। तो देखिए कुछ क्वेश्चन बच्चों के मन में आएगा कि यहाँ पर टीएसए क्यों निकाल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर सीएसए निकाला। देखिए उसने हमें वॉल्स नहीं बोला, पिछले क्वेश्चन के अंदर वॉल बोला था, इसलिए बात हो रही थी। अभी जो ब्रिक है, जैसे मेरे पास ये डस्टर है, इसको ब्रिक की तरह कंसिडर करेंगे। टोटल साइड्स कितनी है, 6 साइड्स है, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट, इस तरीके से इसकी साइड्स हो गई। टोटल 6 साइड्स हैं। अब इसमें मैं पेंट करूंगा तो पूरी पे पेंट करूंगा, ऊपर भी नीचे भी सब जगह पे करूंगा, तो यानी कि पूरी ईंट कवर होने वाली। तो इसलिए टीएसए निकाल रहे हैं, यानी कि पूरा एरिया निकालेंगे ब्रिक का। अब जब टीएसए होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट, H फॉर हाइट, L फॉर लेंथ। नाउ 2 ब्रैकेट L कितना है हमारे पास 22.5, ब्रेथ कितना है हमारे पास 10, फिर ये प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है हमारे पास 7.5 प्लस HL, H यानी कि 7.5, L 22.5। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 बाहर चलेगा, 22.5 इंटू 10 225 प्लस 10 इंटू 7.5 यानी कि 75 प्लस 7.5 इंटू 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 168.75। ठीक है भाई। नाउ अब इनको ऐड कर लेते हैं। 225 प्लस 75 कितना होता है 400 और प्लस 168, अच्छा नहीं ये ऐड थोड़ा सा गलत हो गया। 225 प्लस 75 300, 300 प्लस 168 468.75। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 468.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, कैरी गया 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 5, कैरी गया 1, ये डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा। 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7, कैरी गया 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 13 का 3, कैरी गया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ये आ गया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब वो बोल रहा है कि उस पेंट से कितना एरिया कवर हो सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर हो सकता है। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है और वहां पे एरिया दे रखा हमारे पास मीटर स्क्वायर में। अब आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर होता है कितना 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब 1 मीटर स्क्वायर करेंगे यानी कि स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 सेंटीमीटर के, इसके इतना हो जाएगा ये। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए
10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो इतना ही आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, डिवीजन थोड़ी देर में करते हैं इसकी, चलो अभी कर ही लेते हैं। 93750, देखिए पहले तो इस डेसिमल को उड़ा देते हैं, इसको उड़ाएंगे अपॉन में 100, ये वाला आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको मीटर स्क्वायर में डालना है। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से, अब 10,000 के 4 जीरो ये अलग आ जाएंगे। करा क्या मैंने, पहले तो ये डेसिमल उड़ा के 50 को नॉर्मल करा है, डेसिमल उठा है तो 2 जीरो उसके आए हैं ये, और 4 जीरो क्यों आ गए, क्योंकि हम लोग मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको डेसिमल में प्लेस कर देते हैं। टोटल जीरोज कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 5 3 0 0 5 7 3 9, मुझे लगाना है 6 डिजिट के बाद, तो एक जीरो हम लोग आगे कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पे फर्क भी नहीं पड़ेगा। और ये आ गया डेसिमल, और डेसिमल से पहले एक जीरो हम लोग लगा सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो एक ब्रिक का मीटर में आ गया इतना। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, तो इतने का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा रब करना होगा मेरे को ये, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया, यानी कि जिस पे पेंट किया जा सकता था वो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक का जो हम लोगों ने एरिया निकाला है। तो देखिए भाई कितना एरिया था हमारे पास, 9.375। अब एक ब्रिक का एरिया कितना निकाला हम लोगों ने, 0.09375 ये निकाला था हम लोगों ने। अब इसको इससे डिवाइड करने के, देखिए डेसिमल में आ रहा है तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल उड़ाएं ऊपर वाले का। अब ऊपर वाली वैल्यू का जब डेसिमल हटता है तो नीचे जीरो हो जाते हैं। डेसिमल का कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से इसका अगर डेसिमल उड़ाएंगे, नीचे वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर का डेसिमल उड़ाएंगे तो जीरोज कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो कितनी वैल्यूज हैं ये, 2 4 6, तो 6 जीरोज ऊपर आ जाएंगे, 4 0 5 और ये 6। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, 9375 मल्टीप्लाई 3 5 6 अपॉन में 93750 मल्टीप्लाई में 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। और एक जीरो से इस एक जीरो को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बचा क्या मेरे पास, 9375, ऊपर कितना 9375, 9375 से 9375 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2, तो 1 × 100 100। तो हम लोग कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। देयरफॉर 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।